चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेकेंड एक्सरसाइज। हमने इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन काफ़ी डिटेल में किया था और फिर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व करी और मुझे लगता है कि आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करी होगी। बस थोड़ा बहुत कहीं पे जो हाँ हिंट चाहिए होगा वो आपने लिया होगा शायद, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस आपने खुद अटेम्प्ट कर लिए होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करने के लिए, तो वो भी मुझे लगता है आपने कर लिए होंगे और अगर नहीं करे तो कर लो पहले। देन हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। तो सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूलेज कुछ प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं। ठीक है, काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर मैं उसको ग्रुप में कर दूंगी तो वो थोड़ी कम लगेगी आपको और सिंपल लगेगा उसको याद करने के लिए। ठीक है, तो सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीटली प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज आती होंगी तो ही आप उसे कर पाओगे। साथ में फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब जो कि बेस है वो तो आना ही चाहिए, राइट। प्रॉपर्टीज बेस फर्स्ट एक्सरसाइज का और ट्रिग्नोमेट्री का जो ओवरऑल बेस है, जो क्लास 11th में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज से। फर्स्ट फर्स्ट में तीन प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले है sin inverse of minus x is equals to minus sin inverse of x. Then second is tan inverse of minus x is equals to minus tan inverse of x. And third is cosec inverse of minus x is equals to minus cosec inverse of x. ठीक है, पहले ग्रुप में तीन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, साइन टैन और कॉजेक। ठीक है, अच्छा, अब ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं आप इनको देख भी सकते हैं। जब हम इनकी डोमेन और रेंज करी थी तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो वो भी काफी सिमिलर थी रेंज। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स की थी -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल। देन टैन इनवर्स की थी -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल। और कॉजेक इनवर्स की थी -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0, है ना। तो इनको सिमिलर रेंज थी तभी मैंने इनको इकट्ठे कर दिया। और वैसे भी देखो प्रॉपर्टी भी जो है सेम सी ही है, जहां भी अगर x का नेगेटिव साइन होगा वो बाहर आ जाएगा, साइन का हो टैन हो या कॉजेक हो। साइन टैन कॉजेक में नेगेटिव साइन होगा तो वो बाहर आ जाएगा। अगेन प्रॉपर्टी है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही सही, कहाँ से ये प्रॉपर्टी डिराइव होके आई है और ऐसा क्यों हुआ। मतलब ये दोनों इक्वल हैं, पर ये प्रूफ, इसका प्रूफ कहाँ है। ठीक है, ऑल्दो ये रेलेवेंट नहीं है बिल्कुल कि इसका प्रूफ ये कैसे हुआ, ये क्यों होता है। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको कुछ चलो तीनों का ही मैं बता देती हूँ कि ये प्रॉपर्टीज कैसे आई, मतलब प्रूफ क्या है इनका। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अगर मैं LHS लेके चलूं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, लेट्स से मैंने इसको थीटा लिख दिया। ठीक है, तो क्या मैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। क्या मैं इसको x इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा लिख सकती हूँ? हाँ, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो ना, अगर यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा पुट किया, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, माइनस थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या किया है, जो स्टेप ऊपर किया था उसको वापस रिवर्स कर दिया, राइट। और फिर इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, देखो थीटा की वैल्यू पुट कर रही हूँ।
थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं विच इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो इससे हमारे पास आउटपुट क्या आ गया? क्या मैं ये नहीं लिख सकती दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने माइनस साइन ही तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना, है ना। देखो क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा पुट किया, देन साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अब इज इक्वल टू थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बाद हम साइन को फिर से वहां ले गए, तो वहां से क्या मिला हमें? साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है? हमने थीटा किसको लेट किया था? साइन इनवर्स ऑफ एक्स को लेट किया था। तो जो भी वैल्यू थी हमने पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया? साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। माइनस साइन उधर ले गए, प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, ऑल्दो बिल्कुल किसी भी यूज का नहीं है, बट अगेन चाहे रेलिवेंट ना हो, ठीक है, चाहे ये कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट स्टिल मैं एक बात जो कहती हूँ वो ये कि अगर हमें किसी चीज का प्रूफ पता हो, कि हमें पता हो कि ये चीज कहाँ से आई है, उसका रीजन पता हो, लॉजिक पता हो, तो वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती है और कभी भूलती भी नहीं है मोस्टली टाइम, तो है ना। अगर हमें इसका रीजन ही नहीं पता होगा तो शायद हम भूल जाए कि साइन में था नेगेटिव साइन या नहीं था, हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता था या सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता था, ये हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर हमें लॉजिक याद है तो हमें वो चीज अच्छे से याद रहती है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड और थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसका भी प्रूफ हो सकता है, तो एक और करके देख लेते हैं हम। ठीक है, सेकंड की प्रूफ which is tan inverse of minus x is equals to minus tan inverse of x। ठीक है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम थीटा लेट करते हैं, तो माइनस, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और वी कैन से x इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। ठीक है ना, अब tan उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। और हमने थीटा एक्चुअल में लेट क्या किया था? tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को, तो थीटा की वैल्यू डाल देते हैं। अब जब ये नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये? tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। बहुत ही सिंपल था। कैसे किया हमने? tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा पुट किया, देन माइनस एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। आप देखते जाओ, स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देन tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने पुट करी, थीटा किसको लेट किया था हमने? tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को, तो tan यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। नेगेटिव साइन उधर लेके गए और प्रॉपर्टी प्रूफ। ठीक है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉजेक इनवर्स, मतलब जो कि ग्रुप वन थर्ड प्रॉपर्टी है, उसको आप प्रूफ करने की ट्राई करें। ठीक है, आप लोग खुद ट्राई करें, वरना सेम ही है बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक बार आप करके जरूर देखें। सिर्फ याद मत करना, ऑल्दो रेलेवेंट नहीं है, बट रिटेन अच्छे से हो जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट ग्रुप मुझे लगता है आपने अच्छे से समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। राइट, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी,
जिसमें तीन प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहली है cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ एक्स। सिमिलरली दूसरी आ जाती है हमारे पास sorry, cos inverse of minus x is pi minus cos inverse of x. I'm so sorry. Then sec inverse of minus x is equals to pi minus sec inverse of x. And similarly, third property, cot inverse of minus x is equals to pi minus cot inverse of x. Again, इन तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्रुप एक ही है। और आप देख सकते हैं अगर हम इनकी रेंज की बात करें, कॉज इनवर्स की होती है 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट्स, सेक इनवर्स की होती है हमारी 0 to पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाय 2, और कॉट इनवर्स की क्या होती है 0 to पाई ओपन इंटरवल। तीनों की रेंज भी सिमिलर है, राइट, तीनों आपस में रिलेटेड है। तो मैंने ग्रुप कर दिया और इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सिमिलर सी है, तो हमें इजी हो जाएगा लर्न करने में, राइट। प्रूफ देखते हैं इसका। फर्स्ट प्रॉपर्टी का, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। एलएचएस लेके चलते हैं। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम थीटा लिख देते हैं, ठीक है। देन cos इन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। cos थीटा उधर चला गया ना, देन x इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, x इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। बिल्कुल अभी तक तो सेम ही चल रहा है, जैसे कि साइन में था वैसे ही cos में चल रहा है। अब देखिए, क्या मैं माइनस cos थीटा को पाई माइनस cos थीटा पाई माइनस थीटा लिख सकते हो? माइनस cos थीटा को मैंने क्या लिखा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है नेगेटिव हो जाता है ना, देखो नेगेटिव है तो मैंने उसको सेकंड क्वाड्रेंट दे दिया, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो मैं वापस से cos उधर लेके जा रही हूँ, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, विच मीन्स थीटा क्या आ जाएगा, हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। मैंने सिर्फ ऊपर से थीटा की वैल्यू पुट करी है, राइट। अब cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। समझ आ गया आपको? फिर से देख लेते हैं एक बार, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा लेट किया, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा लेट किया। देन अगर cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा है, देन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos थीटा, देन x इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। पहले तीन स्टेप तो समझ आ गए होंगे आपको, ठीक है ना। पहले cos उधर लेके गए, फिर नेगेटिव साइन उधर लेके गए, कुछ नहीं किया। cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू sorry, cos inverse of minus x is equals to theta, then minus x is equals to cos theta, and then x is equals to minus cos theta, ठीक है। अब cos जो है सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सबसे पहले cos नेगेटिव होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते पाई माइनस थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है ना, पाई माइनस थीटा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे आपने पाई माइनस थीटा ही क्यों लिखा, पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं। थर्ड कुछ कुछ लोग ये भी सोचेंगे पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो कॉस नेगेटिव होता है, हमने सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट ही क्यों लिया। तो रीजन ये है कि कॉस की जो रेंज होती है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की होती है, कॉस इनवर्स की,
0 to पाई होती है ना फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, इसलिए हमने इसको पाई माइनस थीटा लिया सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के, ठीक है ना। रेंज क्या होती है, 0 to पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो नेगेटिव होता नहीं है, सेकंड में नेगेटिव होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, पाई माइनस थीटा। ऑल्दो हम इसको पाई प्लस थीटा भी लिख सकते थे, पर क्यों नहीं लिखा, कई कई बच्चे जिनकी बहुत अच्छी होगी ट्रिग्नोमेट्री वो ये बात सोचेंगे, बट क्यों नहीं लिखा उसका रीजन ये है, क्योंकि रेंज की वजह से। रेंज 0 to पाई है, 0 to पाई बाय 2 विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे तो पॉजिटिव होता है, बट सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 to पाई में ये नेगेटिव हो जाता है, तो जहां नेगेटिव होता है हमने वही वाला ले लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं cos को उधर लेके गई, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, थीटा किसके इक्वल है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई और माइनस तो था, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। देन हमें क्या चाहिए था, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू है ना, हमें यही चाहिए, तो हमने यहाँ से cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स उधर ले गए एंड cos इनवर्स ऑफ एक्स इधर ले आए, प्रॉपर्टी प्रूफ, राइट। कैसे कर रहे हैं हम, या फिर बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान से देखना है तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें भी जैसे कि मैंने आपको बताया था साइन कॉजेक एंड टैन भी उनकी रेंज सेम थी, प्रॉपर्टीज का ग्रुप भी सेम बन रहा था, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज आ रही थी, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, और कॉस सेक एंड कॉट की जो हमारी रेंज है वो भी सिमिलर होती है ना, और प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे सेम है, सेम लगती हैं अगर एक्स नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी कोई स्टार्ट ट्राई करते हैं हम, कॉट चलो ट्राई कर लेते हैं, थर्ड, बाकी आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, cot inverse of minus x is equals to pi minus cot inverse of x। अब लेट करेंगे LHS को, थीटा cot inverse of minus x is equals to थीटा, तो इससे क्या हो जाएगा, cot थीटा is equals to minus x, और x is equals to minus cot थीटा, x is equals to minus cot थीटा। अगेन ये तीन स्टेप बहुत सिंपल से थे, cot थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, cot थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा, तो cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। अगेन थीटा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, and hence it gives us the required answer, right? कैसे करना है देख लो एक बार आप अच्छे से, और ऐसे ही आपने सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी विच इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपने खुद ट्राई करनी है प्रूव करने की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थर्ड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज, लेकिन उससे पहले आपको पहले दो ग्रुप बहुत अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, उनका प्रूफ समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना, कि ये कैसे बनी प्रॉपर्टीज और क्यों होती हैं, प्रूफ समझ आ गया, प्रॉपर्टीज तो लर्न हो जाएंगी, ठीक है। 90% लर्न हो जाती है, 10% कैसे लर्न होती है, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। अब प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें से एक भी नहीं छोड़नी है, ठीक है ना, वरना सेकेंड एक्सरसाइज गए। साथ में मैंने आपको बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक का 11th 10th 11th का बेसिक तो आपको आना ही चाहिए अच्छे से, 10th में तो कुछ खास थी ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री, 11th का जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट। स्टार्ट करते हैं थर्ड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज, उससे पहले आप ये नोट कर लेंगे।
Third group again contains three properties. First is sine inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2. Similarly, tan inverse of x plus cot inverse of x is equals to pi by 2. And third, cosec inverse of x plus sec inverse of x is equals to pi by 2. तो ये तीन बहुत सिंपल सी थी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक. तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. टैन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2. सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स पाई बाय 2. तीनों का जो है उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ जो सम है वो क्या है, पाई बाय 2. साइन का कॉस के साथ टैन कॉट एंड सेक कोसेक. ठीक है ना. साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2 एंड सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स पाई बाय 2. अगेन प्रूफ देखते हैं इसका. पहली प्रॉपर्टी का अगर हम देखें, वैसे पहले ही बता दूंगी आपको, बाकी समझ आ जाएगी. पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है, मैं लेट करती हूँ. लेट sin inverse of x is equals to theta. Sin inverse of x is theta. क्या मैं इसको फिर से वही लिखूंगी, sin theta is equals to x. लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल. नेक्स्ट स्टेप देखो, अब मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया. अब नेक्स्ट स्टेप देखना है, क्या मैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकते हैं. क्लास 10th बेसिक है. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा. अब ये कॉस उधर जाएगा तो क्या बनेगा, cos inverse of x is equals to pi by 2 minus theta. Cos inverse of x is equals to pi by 2 minus theta. थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आ गया. क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x. अब कईयों को तो देखी गई होगी कि प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है. साइन इनवर्स इधर ले आएंगे, और ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई. ठीक है. कैसे किया मैंने, अच्छा ये मैंने साइन लिया, आप कॉस भी ले सकते हो. कॉस से लेकर स्टार्ट करोगे तो भी यही होना है. ठीक है. तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू x, या फिर x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एक ही बात है. अब साइन थीटा को किससे सब्स्टिट्यूट करा मैंने, cos 90 माइनस थीटा से. cos 90 माइनस थीटा, cos उधर गया, बन गया cos इनवर्स ऑफ x which is equals to pi by 2 minus theta, 90 minus theta. थीटा की वैल्यू जो हमने लेट करी थी बिगनिंग में वो उससे सब्स्टिट्यूट कर दी, विच इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स. साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख दिया. अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स इधर आया लेफ्ट हैंड साइड और प्रॉपर्टी प्रूफ. अगर आप कॉस से स्टार्ट करते हैं, कॉस इनवर्स से, तो क्या होता, अगर हम इसको कॉस इनवर्स से स्टार्ट करते तो होता, ध्यान से देखना है आपने, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, x is equals to cos theta, x is equals to sin 90 minus theta, sin cos inverse of x sorry sin inverse of x is equals to 90 minus theta, और थीटा की वैल्यू है cos inverse of x. sin inverse of x उधर है, cos inverse of x उधर जाएगा, पाई बाय 2 हमारे पास बच जाएगा और प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी. ठीक है, बहुत ही सिंपल था. अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी लूं,
चलो ले लेते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी, उसको प्रूव करके देखते हैं, which is tan inverse of x plus cot inverse of x is equals to pi by 2। अब अगेन मैं इनमें से कोई एक ले लेती हूँ, पहले हमने साइन लिया था, अब कॉट लेके देख लेते हैं, ठीक है ना। कोई आप किसी से भी करोगे सेम ही होगा। तो लेट करेंगे, लेट कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा, देन x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, है ना। x इधर रह जाएगा और कॉट उधर चला जाएगा। x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा एंड कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा या फिर tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। रेडियन में बात करते तो पाई लेते हैं ना। tan फिर से वहीं जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू फर्स्ट स्टेप से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x। दिख गई प्रॉपर्टी, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी भी अगर हम लेके देखें और प्रूफ करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, किसी सेक्स से हम स्टार्ट कर लेते हैं, प्रूफ करना है इसको, देखते हैं हो पाती है या नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी, ग्रुप थर्ड का प्रूफ। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, कॉजेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब इसमें हम सेक ले लेते हैं, लेट sec inverse of x is equals to theta, x is equals to sec theta। क्या sec theta को हम लिख सकते हैं cosec pi by 2 माइनस थीटा, cosec उधर चला जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ x is equals to pi by 2 माइनस थीटा। अगेन फर्स्ट स्टेप में से थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस क्या है थीटा, सेक इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स इधर आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, cosec इनवर्स प्लस सेक इनवर्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, जैसे मैंने अभी बोला कि सेक इनवर्स प्लस cosec इनवर्स पाई बाय 2 है जो भी, तो ये x बोलना जरूरी है, ये मैंने अभी नहीं बोला, लेकिन बिना x के सेक इनवर्स या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी नहीं है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिना एंगल के कुछ भी नहीं होता, हम इधर उधर नहीं कर सकते उसको, ठीक है, कुछ सिर्फ साइन कुछ नहीं होता, ठीक है ना, अनलेस उसके साथ एंगल ना हो। तो साइन कुछ नहीं है, ऐसे ही कॉजेक इनवर्स कुछ नहीं है, कॉजेक इनवर्स ऑफ एक्स करेक्ट है। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज के हमने तीनों प्रूफ देख लिए, तीनों प्रॉपर्टीज के हमने प्रूफ देख लिया, बहुत ही सिंपल से थे। ठीक है, और तीन ग्रुप्स मुझे लगता है आपको लर्न हो गए होंगे। पहले साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। दूसरा ग्रुप हमने पढ़ा cos इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स एंड cot इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस एक्स, सब में माइनस है, नेगेटिव है, तो बाहर क्या आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स एंड पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ एक्स। तीसरा ग्रुप हमने पढ़ा जिसमें भी तीन प्रॉपर्टीज हैं, which is sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2, then tan inverse of x plus cot inverse of x pi by 2, and last sec inverse of x plus cosec inverse of x is pi by 2। तो ये भी pi by 2 के इक्वल है, तीनों ही pi by 2 के इक्वल होते हैं, तीनों ग्रुप्स हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करते हैं,
उससे पहले आप लोग ये नोट कर लो, राइट। फोर्थ ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज, फोर्थ ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज, इसमें भी तीन है। सबसे पहली साइन इनवर्स ऑफ 1/x is equals to cosec inverse of x. Second is cos inverse of minus x minus cos inverse of 1/x is equals to sec inverse of x. And third, tan inverse of minus x, tan inverse of 1/x is equals to cot inverse of, ठीक है, cot inverse of x। तो आप चाहो तो इसको भी प्रूफ करके देख सकते हो। कैसे करेंगे? साइन इनवर्स ऑफ एक्स को, साइन इनवर्स ऑफ 1/x को थीटा पुट करा, देन 1/x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और x की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन साइन थीटा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन साइन थीटा विच इज कॉजेक थीटा। तो अगर x हमारा, करके देखते हैं, चलो मैं आपको करके ही बता देती हूँ। हमारा क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू कॉजेक इनवर्स ऑफ x। तो LHS की अगर मैं बात करूं, साइन इनवर्स ऑफ 1/x को अगर मैं थीटा लेती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 1/x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, देन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉजेक थीटा। तो कॉजेक इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा? थीटा। और थीटा की वैल्यू फिर से ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/x, जो कि रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। ऐसे ही कॉस सेक का हम प्रूव कर सकते हैं, टैन और कॉट का भी प्रूव कर सकते हैं। चलो करते हैं टैन और कॉट का। सेकंड, ग्रुप 4 प्रॉपर्टी, थर्ड थर्ड tan inverse of 1/x is equals to cot inverse of x। तो अब क्या आ जाएगा? देखिए, tan इनवर्स ऑफ 1/x को हम क्या करेंगे? थीटा लेट करेंगे। तो 1/x इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। अब 1 अपॉन tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cot थीटा। cot उधर जाके cot इनवर्स ऑफ x, और थीटा की वैल्यू अगर हम फर्स्ट स्टेप से सब्स्टिट्यूट कर लें तो cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है ना। तो हमने 4 ग्रुप्स कर लिए प्रॉपर्टीज के, जिसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। टोटल ऑफ 12 प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब 12 प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी जरूरी है, तो नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ ग्रुप, सबसे पहले है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में दो ही हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y
इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। और दूसरी प्रॉपर्टी है, अच्छा हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना tan ऑफ x प्लस वाई का, वो क्या होता था? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, है ना 11th। आप अपना बचपन याद करो तो हमने ये पढ़ा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। जिसको ये फॉर्मूला याद आ गया वो तो इस प्रॉपर्टी को फील कर सकता है। कितनी ही सिंपल, बिल्कुल यहीं से निकल के आई है ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जैसे यहाँ पे नेगेटिव का एक हमारा था x माइनस वाई वाला फॉर्मूला tan ऑफ x माइनस वाई, ऐसे ही इसमें भी है, विच इज tan इनवर्स ऑफ x minus tan inverse of y is equals to tan inverse x minus y upon 1 plus xy, है ना। यहाँ पे जब माइनस होता है तो इधर माइनस और इधर प्लस हो जाता है, तो ये भी इधर से ही निकल गया, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा था ये तो। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। फोर्थ ग्रुप कंप्लीट। फिफ्थ ग्रुप, अब लास्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक ही इसमें बताने का इसलिए सोचा था कि अगर हम बार बार अलग अलग उस क्लास में हम प्रॉपर्टीज करते दो दो तीन तीन करके, तो हमारा थोड़ा सा लिंक टूटता है। अब एक करें तो पिछली भूल जाएंगे और दूसरे, मतलब हम आपस में अगर इन सबको इकट्ठा देखना चाहें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको एक ही क्लास में कराने के लिए सोचा। तो लास्ट ग्रुप करते हैं प्रॉपर्टीज का, ग्रुप 6, जिसमें हमारी प्रॉपर्टी है, वो ध्यान से देखना है आपने। देखिए, अब हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे कि tan 2 थीटा का तो ये पढ़ा था 2, पहले sin 2 थीटा कर लेते हैं। हमने sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था cos tan 2 थीटा का, जो कि सिमिलर था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऐसे ही हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा का, जो कि होता है, देखिए यहीं से निकाल सकते हैं ना हम cos 2 थीटा। कैसे निकलेगा cos? देखो, अगर अगर हमारा tan क्या होता है, sin बाय cos, तो cos क्या होगा, sin बाय tan। तो साइन बाय टैन अगर हम करते हैं तो 2 टैन से 2 टैन कैंसिल, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हमने cos 2 थीटा का यहीं से एक फॉर्मूला निकाल लिया। अब ये तो हमने करे थे बचपन में, मतलब क्लास 11th में हमने पढ़े थे ये वाले फॉर्मूले, 3 sin 2 थीटा, tan 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। तो अब यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या यूज होगा, तो वो देखते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला है हमारा, देखो ध्यान से देखना, मैं यहीं से निकाल दूंगी फॉर्मूला, ठीक है। tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला है हमारे पास, tan इनवर्स 2x, tan 2x का है 2 tan x, सॉरी 2x अपॉन 1 माइनस
एच। एक तो ये फॉर्मूला है, ये कहाँ से आ गया हमारे पास, tan वाले फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट जो दो फॉर्मूले हैं वो कहाँ से आए हैं, साइन और कॉस से, तो वो भी अभी डिस्कस करते हैं एक ही मिनट में। नेक्स्ट लिखते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें यूज होने वाली है विच इज, अच्छा एक सेकेंड, ये आप ठीक कर लेंगे, ये है 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन दूसरा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का क्या आ जाता है हमारे पास, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। देखो ये हमने साइन से लिया, ये हमने साइन से लिया, ये कॉस से ले रहे हैं, ठीक है ना। देन थर्ड फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है 2 tan इनवर्स का, ये साइन आएगा, साइन इनवर्स 2 tan x इनवर्स ऑफ x का साइन इनवर्स 2x अपॉन, ऐसे ही कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। तो 2 tan इनवर्स के हमने तीन फॉर्मूले देख लिए, कैसे सीखे हमने, पिछले जो क्लास 11 में हमने फॉर्मूले यूज करे थे उनको यूज करते हुए हमने ये तीन फॉर्मूले और बना दिए, ठीक है। तो ये टोटल हमारी हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, पहले 12 पढ़ी एंड देन 5 मोर 17 प्रॉपर्टीज। 17 प्रॉपर्टीज मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी और आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी। जब हमें प्रूफ किसी चीज का समझ आ जाता है तो वो और इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से, क्योंकि 2.2 एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ है, प्लस इसमें सारी चीजें मिक्स हैं। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जितना कुछ पढ़ लिया वो सब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यूज होगा, ठीक है। चाहे वो क्लास 10th का हो 11th का हो, जो कुछ भी पढ़ा है वो यूज होने वाला है, राइट। तो ये 6 ग्रुप्स और प्रॉपर्टीज आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ताकि जब हम सेकेंड एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स करें तो वो आपको इजीली समझ आए। ऑल्दो वो थोड़े टफ है, मैं उसको काफी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप कराऊंगी पूरे लॉजिक्स के साथ, हर एक स्टेप का लॉजिक आपको समझ आएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, राइट। तो ये दो ग्रुप्स आप नोट कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम।